दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में हैं। 9 किलोमीटर लंबा उन्होंने आज रोड शो किया है। जो लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कुछ योजनाओं का अनावरण करने के लिए गए हैं, यानी बतौर प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, वो अगर अभी भी मुगालते में हैं तो फिर बड़ा तरस आता है उनकी समझ पर। आज पूरे आप रोड शो को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे जगह जगह लगे हुए थे, यानी टोटली नरेंद्र मोदी वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पर पहुंचे हुए थे, वो बतौर प्रधानमंत्री नहीं थे। दूसरी तरफ जिधर मैं आपको आज इस वीडियो में ले जा रहा हूं वो है कि जो राजनीतिक विश्लेषक ये समझते हैं कि राम मंदिर की राजनीति से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत लेगी, वो मुगालते में है। लेकिन नरेंद्र मोदी मुगालते में नहीं है। नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीतिक जो समझ है उसका एक उदाहरण आपको सुबह दिखा होगा। एक तो 2-3 दिन पहले से ही जो वहां पे एयरपोर्ट बन रहा था, जिसका नामकरण होना था श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। अब ये क्यों हुआ है ये हम सब जानते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं आज, तो जो उन्होंने गमछा आज पहन रखा था उसका रंग नीला था। जरा आप समझिएगा, ये उत्तर प्रदेश की जमीन है, वो जमीन जिस पर कांशीराम ने 3 दशक तक एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया, फिर एक पार्टी बना करके उसे सत्ता तक पहुंचाया। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और मायावती के झंडे का रंग नीला है। हालांकि नीला समानता का प्रतीक है, डॉक्टर अंबेडकर को भी बड़ा प्रिय था वो रंग। तो उस नीले गमछे में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उसके सीधे बाद वो एक दलित के घर जाकर के चाय पीते हैं, धनीराम मांझी के घर। अब आप समझ सकते हैं कि ये विशुद्ध राजनीतिक दौरा है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप अगर बीजेपी की राजनीति की बात करें तो भगवा राजनीति है, लेकिन नीला गमछा डालने का और धनीराम मांझी के घर चाय पीने का अपना मतलब है। दरअसल उत्तर प्रदेश की वो जमीन है जहां पर 21.5% दलित हैं और पूरे देश में 15% के ऊपर केवल दलित की मैं बात कर रहा हूं, जिसे एससी कहा जाता है संविधान में। अगर एससी एसटी दोनों अगर आप जोड़ लेंगे तो 22.5 से लेकर के 25% वो आबादी है। इस दरमियान जो घटनाक्रम हुआ कि इंडिया अलायंस की तरफ से ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बतौर पीएम उद्घाटित किया, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, हालांकि वो प्रस्ताव कोई इंडिया अलायंस के भीतर नहीं रखा गया था, बल्कि ऐसे ही वो नाम आया। और इधर उत्तर प्रदेश में मायावती अचानक सक्रिय हुई हैं। मायावती के पास आज भी 13% वोट है। उत्तर प्रदेश में 11.5% तो करीब जाटव ही है। इसके अलावा जो अन्य दलित जातियां हैं वो मानी जाती हैं कि बीजेपी का अपना वोटर है, लेकिन वो कोई खुशी से नहीं है वहां पे। ये मैं बहुत भरोसे के साथ आपसे साझा करना चाहता हूं। उसमें चाहे कोरी हो, पासी हो, धोबी हो, वाल्मीकि हो, सोनकर हो, इनमें से अधिकांश जो मतदाता है वो विकल्पहीनता की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन जातियों के तमाम नेताओं को भी खड़ा किया है। वो बात अलग है कि सबके मुंह पर पट्टी बांधी गई है और दलितों के हितों के हत्यारे वही हैं। सुपारी ले रखी उन्होंने और इसी शर्त पर वो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है कि नुमाइंदगी का मतलब क्या है, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है। आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो या इवन बसपा, जहां पर जो पूरे कांशीराम की पॉलिटिक्स थी, उन्होंने
पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, दलितों में सारी जातियों के लोगों को, मुस्लिम, मुस्लिम में भी पसमानदा, इन तमाम लोगों के नुमाइंदों को खड़ा किया था, उनके भीतर लीडरशिप पैदा की थी। उस इतिहास को उन्होंने सृजित किया था, सांस्कृतिक आंदोलन पूरा खड़ा किया था। वो किरदार निकाल करके ले आए थे जिन्होंने बार बार योगदान दिया इस देश को और समाज को बनाने में। स्वाधीनता आंदोलन में जिनकी भागीदारी रही, वो चाहे झलकारी बाई हों, उदा देवी पासी हों, ऐसे ही अनेकों किरदार, चाहे वो 1857 में दीना भंगी का जो किरदार है वो, तो हर जाति से निकाल करके ले आए थे। फिर इन्हीं समाजों के भीतर से उन्होंने सैकड़ों नेता पैदा किए, दर्जनों तो कहना बेहद कम है, सैकड़ों नेता पैदा किए। हर जिले से दो दो चार चार बड़े नेता पैदा किए, उनके भीतर सत्ता का भाव पैदा किया। अधिकारों, संविधान अधिकार, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा और चेतना पैदा की, समाज में जागरूकता पैदा की। ये कांशीराम की अपनी पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई करवट थी, जिसने देश की राजनीति को ही पलट करके रख दिया था। और एक दौर तो ऐसा आया था जहां यह माना जा रहा था कि मायावती आने वाले वक्त में भारत की प्रधानमंत्री होंगी, और अगर ऐसा अभी भी होता है तो वो पहली दलित महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इस समय महिला राष्ट्रपति हैं, इसके पहले भी महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं, दलित राष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ। और उसमें भी मायावती जैसी महिला जो बेहद जागरूक और सक्रिय रही अपने जमाने में, उनके प्रधानमंत्री को लेकर के जो इधर चर्चा हो रही है कि एक फेस वो भी हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि मायावती के समाज में, और वो समाज सिर्फ जाटव नहीं है, मायावती के अगर प्रधानमंत्री को लेकर के चर्चा होने लगती है तो फिर वो समूचे वंचित समाज में प्रभाव डालेंगी। और अब तो वो हर जिले में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रही हैं, कैडर मीटिंग लेने वाली हैं। वो आप जानते हैं कि बूथ प्रमुख बनाने में सबसे पहले कांशीराम ही थे, और पंजाब की अकाली दल, ये दो ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने बूथ मैनेजमेंट शुरू किया था। और बीजेपी ने यहीं से, बीजेपी ने सारा कुछ कॉपी किया है वो कांशीराम की राजनीति को, उसको बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बूथ एजेंट से आगे बढ़कर के पन्ना प्रमुख बनाया बीजेपी ने। अब जो नरेंद्र मोदी की घबराहट है, और जो मीडिया भले ही कुछ भी कहता रहा है कि मीडिया तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना चुका है, लेकिन असलियत को तो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। मैं तो कई बार ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिसको ये लगता है कि केवल हिंदुत्व के बल पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति को, जिसने मोदी, योगी, अमित शाह, किसी को भी नहीं छोड़ा आप शब्द कहने में, उसके सामने घुटने टेक दिए। अभी जेपी नड्डा के पास गए हैं, संजय निषाद जिन्होंने राम के बारे में न जाने क्या क्या बोला, वो बहुत अपमानजनक, अगर मैं हिंदुत्व की भाषा में कहूं बेहद अपमानजनक, लेकिन संजय निषाद के सामने बीजेपी ने घुटने टेके। और आज अगर नरेंद्र मोदी नीला गमछा डाल करके पहुंचते हैं और एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि नाम पर करते हैं, धनीराम मांझी के घर चाय पीने के लिए जाते हैं, तो दरअसल डरे हुए हैं और वो मैसेज देना चाहते हैं उस दलित समाज को कि नहीं साहब, वो उनके बीच के हैं। जब से कास्ट सेंसस का इश्यू खड़ा हुआ है, नीतीश कुमार आए हैं, मोदी जी अब उस ओबीसी छवि से डरे हुए, तो इस समय वो दलितों का आउटरीच करना चाहते हैं। और पिछले दिनों वो बराबर ये करते रहे। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो स्वीपर्स के पैर धुलते हैं, उनके साथ बैठ करके भोजन करते, ये सारी नौटंकी नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन कभी उन्होंने वाल्मीकि समाज के जो घुटन भरी जिंदगी है, जो जेहालत भरी, गरीबी, मुफलिसी की जिंदगी है, उसके उत्थान के लिए कभी कोई काम नहीं किया। उसी बनारस में जहां से वो सांसद हैं, एक वाल्मीकि, एक स्वीपर गटर में वहीं
डूब करके अब वो नाक से ऊपर वो पानी में डूबा हुआ वो तस्वीर दैनिक जागरण की आती है। हर साल सैकड़ों लोग गटर में डूब करके मर जाते हैं, लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। कोई आधुनिक उपकरण नहीं लाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण कि वो स्वीपर क्लास हो, वाल्मीकि हो, दलित समाज हो, उनके शिक्षा का, जो अंबेडकर कहते हैं कि उत्थान का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो एजुकेशन है, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी नौकरियों के लिए कि नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया, केवल सिंबॉलिक राजनीति की। तो ये जो पूरा परसेप्शन है, वो परसेप्शन एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक डरावना ख्वाब है मंदिर की राजनीति के बावजूद, और उसको दुरुस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी ये सब खेल खेल रहे हैं कि नीला गमछा हो, धनीराम मांझी के घर चले जाएं चाय पीने के लिए, और गोदी मीडिया तो उनके पास है ही जो रात दिन इसको चलाएगी कि देखिए दलितों का बड़ा सम्मान कर दिया। दलित घुटन भरी जिंदगी जी रहा है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, वो नौकरियां उसके पास नहीं है, रिजर्वेशन सारा डाइल्यूट हो गया है। लेकिन मोदी जी ने ये कर दिया है, तो मोदी जी की ये महानता के गुणगान गाए जाएंगे, और दलितों को एक तरह से आप उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल में खड़गे जी और मायावती के आने के बाद परिस्थितियां जो बदली हुई हैं, उसकी घबराहट का यह नतीजा है कि नरेंद्र मोदी को यह सब करना पड़ रहा है। आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का वो बहुत जागरूक मतदाता जो दलित है, वो किधर जाएगा? मायावती के साथ, खड़गे के साथ, यानी इंडिया अलायंस के साथ जाएगा, या फिर वो इस नीले गमछे और धनीराम मांझी के यहाँ चाय और एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि, इसके वजह से वो बीजेपी के साथ जाएगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।